हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। चलो आ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? साहिल शाश्वत जी, दिव्यांश कालरा जी, ओम, अंकित मिश्रा, अतुल पांडे, अभिनव सिंह, ईशा बाग, रूपम जी, लोपमुद्रा साहू, सभी को देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो आ जाइए, जुड़ जाइए फटाफट 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 जुड़ जाइए। सो दोस्तों, चलो ईश्वम पवार जी गुड आफ्टरनून, यश पाटिल हेलो बेटा। चलो सो डियर ऑनलाइन वालों और डियर फेस टू फेस वालों, सभी को गुड आफ्टरनून। सो कल वेदांत जी गुड आफ्टरनून बेटा, मेहर हेलो नमस्ते। सो दोस्तों, कल के सत्र में हमने कैलेंडर्स के डिस्कशन से की थी शुरुआत। कल ने इनफैक्ट कल से पहले की थी ना ओके चलो अभी तक जो भी कैलेंडर में हमने डिस्कशन किया है उसका एक बार हो जाए क्विक रिकैप। एक बार फटाफट रिवीजन ले लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, अभी तक हमने कैलेंडर में क्या क्या डिस्कस किया। कैलेंडर जो बहुत ही प्यारा होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक साल में कैलेंडर जो एक साल का होता है, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के अंदर 365 दिन होते हैं, 365 डेज, 365 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन, एक साल में 52 हफ्ते। ठीक है, ये सब गणित कैसे बैठता है उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। ठीक है, सो गणित कुछ इस प्रकार से बैठता है। सूर्य, सूर्य जिसको हम रोज देखते हैं सुबह सुबह, ठीक है, हमारे उठने से पहले जो उठ जाता है, ठीक है, और ठीक है जब हम वाकई शाम तक जाग जाते तब तक वो सो जाता है। ऐसा सूरज पूरे पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमने के लिए कितना समय लगाती है, पृथ्वी को कितना समय लगता है इर्द गिर्द घूमने के लिए। सूर्य को 1 राउंड रोटेशन लगाने के लिए 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड्स, इतना समय लगता है। इतने समय में एक राउंड रोटेशन कंप्लीट होता है। एक राउंड रोटेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक साल कंप्लीट होता है। ठीक है, सो ऊपर के 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड हम जो बचे हुए रहते हैं वो जोड़ जोड़ के चौथे साल में एक दिन ऐड कर लेते हैं। इसलिए एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। तो इसलिए लीप ईयर कैसे ढूंढा जाता है? डिवाइड बाय 4 करने के बाद अगर आंसर होल नंबर आता है तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। क्या ये बात सभी को याद है? याद है, वेरी गुड। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया वो था हाउ टू आइडेंटिफाई ऑड डेज, ऑड डेज इन अ मंथ, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑड डेज इन अ ईयर। नाउ इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई ऑड डेज इन अ सेंचुरी। सेंचुरी के ऑड डेज कैसे ढूंढते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेज के साथ करेंगे शुरुआत आज ही के सत्र में। होपफुली कल तक अपना कैलेंडर का सत्र खत्म हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों, रूपम, अतुल जी, ओके चलो सभी लोग, यस अतुल पांडे जी हेलो बेटा। चलो सो देवी और सज्जनों, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो कुछ ऑड डेज का कैलकुलेशन का डिस्कशन कुछ इस प्रकार से था। एक महीने में कितने ऑड डेज होते हैं वो कैसे ढूंढते हैं हम, एक महीने में कितने ऑड डेज होते हैं वो हम कैसे ढूंढते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक महीने में ऑड डेज ढूंढने के लिए हम पहले महीने कितने दिनों का है वो ढूंढते हैं, 30 डेज या 31 डेज। ओके, तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते के नॉर्मल डेज कितने हैं? 28, बचे हुए ऑड डेज माने जाएंगे। एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं वो ढूंढने के लिए एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। 52 वीक्स में 7 नॉर्मल डेज के हिसाब से 364 नॉर्मल डेज आते हैं। 364 के ऊपर के सारे कौन से डेज होते हैं? ऑड डेज। ये डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने सेंचुरी ईयर के बारे में बात की थी। सेंचुरी ईयर के बारे में बताया था हर 4th सेंचुरी, हर 4थी सेंचुरी एक लीप ईयर बनती है।
रीजन बिंग, ठीक है, हर सेंचुरी में, ठीक है, हर सेंचुरी में एक एक दिन कम किया जाता है, ठीक है, जो फाइनली कहां एडजस्ट होता है, फाइनली एडजस्ट होता है 4th सेंचुरी में, ठीक है। सो एवरी 400th सेंचुरी इज अ लीप ईयर, तो इसलिए सेंचुरी ईयर को डिवाइड बाय 400 करने के बाद अगर होल नंबर आता है तो वो लीप ईयर माना जाएगा, नहीं तो वो नॉर्मल ईयर माना जाएगा। सही है, ठीक है। चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी। क्या सभी लोग तैयार है इसके लिए? अरे ओ ऑनलाइन वालों, क्या सभी लोग तैयार हो? अरे बोलो बोलो बोलो। ओके, चलो सर, ईश्वम जी कह रहे हैं सर हम बिल्कुल तैयार हैं। ओके, ईश्वम के अलावा बाकी लोग तैयार नहीं हैं? बाकी लोग भी तैयार है शायद। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, करते हैं शुरुआत। लेट अस बिगिन। ओके, अरे आज वीडियो शुरू होने से पहले किसी ने डिसलाइक नहीं किया आज, फॉर अ चेंज, ठीक है, नहीं तो हर बार वीडियो शुरू होने से पहले एक डिसलाइक आ जाता है। आज वो डिसलाइक करने वाला बीमार हो गया शायद। क्या आ गया? हाँ, मजेदार हिटर्स होता है, ठीक है। चलो, सो मैं वही देखता हूँ पहले वीडियो शुरू करने से पहले डिसलाइक आया या नहीं, ठीक है। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, शुरुआत करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑड डेज इन अ सेंचुरी। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑड डेज इन अ सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर कितने ऑड डेज होता है वो हमें ढूंढने हैं। ओके, ढूंढ लेते हैं। सो देवियों और देवताओं, सेंचुरी के ऑड डेज ढूंढने की कला आपको सिखा देंगे हम। सेंचुरी के ऑड डेज ढूंढने की कला। चलो, सो एक सेंचुरी के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? ओके, गौरव जी पूछ रहे सर सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर यानी 100th ईयर इज नोन एज सेंचुरी ईयर। सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी। क्रिकेट देखते हो नहीं गौरव? ठीक है, सो क्रिकेट देखते होंगे तो सेंचुरी कब होती है? 100 बनने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल 100th ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, 200th ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, 300th ईयर, 400th ईयर, 500th ईयर, 600th ईयर, ये सारे कौन से ईयर्स है? सेंचुरी ईयर। ओके, सो देवी और उनके प्यारी प्यारी भाइयों, ठीक है, ईयर के आखिरी 2 डिजिट्स अगर 0 है तो सेंचुरी ईयर है। सिंपल, ईयर के आखिरी 2 डिजिट्स अगर 0 है तो ये सेंचुरी है। चलो, सो दोस्तों करते हैं शुरुआत। अब आपको एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से सवाल पूछते हैं, सुनिए ध्यान देखिए। आपको बताना है 1801 से लेके 1900, 1801 से लेके 1900 कितने साल हो गए? 1801 से लेके 1900 तक कितने साल होता है? बताओ बताओ बताओ। 1801 से लेके 1900 तक कितने साल होंगे? 100 साल। 1 2 3 4 5 100 साल हो जाते हैं ना, है ना? तो अब ये 100 साल में इस सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे? इस सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे? ठीक है, अगर ऐसा सवाल आपको पूछते हैं तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, ये सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे अगर ऐसा सवाल आपको पूछते हैं? ठीक है, ये सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे अगर ऐसा सवाल आपको पूछते हैं तो इसका क्या जवाब दोगे? तो कैसे? ठीक है, ध्यान देकर सुनना, सभी लोग ध्यान देकर सुनना। पहले तो मुझे बताइए, ठीक है, सेंचुरी में कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे और कितने लीप ईयर्स होंगे? कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे किसी भी सेंचुरी में? किसी भी सेंचुरी में, ठीक है, कितने नॉर्मल ईयर्स होते हैं और कितने लीप ईयर्स होते हैं? नॉर्मल ईयर्स कितने होते हैं और लीप ईयर्स कितने होते हैं? पहले तो लीप ईयर ढूंढते हैं। लीप ईयर हर चौथा साल लीप ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ठीक है, सो सेंचुरी में टोटल कितने साल होते हैं? 100 साल। सेंचुरी में टोटल कितने साल होते हैं? 400 डिवाइड बाय 4 करो, 400 डिवाइड बाय 4 करो, 25 लीप ईयर आनी चाहिए। कितने लीप ईयर आने चाहिए? 25। ठीक है, कितने लीप ईयर आनी चाहिए सेंचुरी में? और फिर कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे? फिर 100 माइनस 25, 100 साल में से अगर 25 साल लीप ईयर है तो 75 साल कौन से ईयर्स होंगे? नॉर्मल ईयर्स। ठीक है,
लेकिन सुनो पूरा डिस्कशन सुनना। ये ऐसा तब संभव है जब सेंचुरी ईयर यानी 100th ईयर लीप ईयर है, तब ऐसा संभव है। सर समझा नहीं? अरे आराम से समझाता हूं, चिंता मत करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4, इसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें से कौन सा ईयर लीप ईयर होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? वेरी गुड, फोर्थ। उसके बाद लीप ईयर कौन सा होगा? 8। उसके बाद लीप ईयर 12, उसके बाद 16, फटाफट बताते जाओ। 20, 24, 28, 32, 36, बताते जाओ। 40, 44, 48, 52, 56, 16, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। 100th ईयर यानी लास्ट ईयर, सेंचुरी का आखिरी साल। सेंचुरी का आखिरी साल लीप ईयर कब बनता है? सेंचुरी का आखिरी साल लीप ईयर कब बनता है? जब उस सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करने के बाद होल नंबर मिलता है। तो अब इसको 100 को डिवाइड बाय 400 करेंगे तो 0.25 आंसर आएगा। ये होल नंबर है क्या? 0.25 इज नॉट ए होल नंबर, इट इज नॉट ए होल नंबर। तो दिस सेंचुरी ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब सर ठीक है, इसमें से सिर्फ केवल 24 साल ही लीप ईयर होंगे? जी हाँ। अगर आपका सेंचुरी ईयर ठीक है डिवाइड बाय 400 करने के बाद अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो उसका मतलब इट इज अ नॉन लीप ईयर, तो इट इज अ नॉर्मल ईयर। तो सेंचुरी ईयर अगर आपका नॉर्मल ईयर हो गया, क्या बोला मैंने? सेंचुरी ईयर अगर कौन सा ईयर हो गया? नॉर्मल ईयर। तो पूरे सेंचुरी में केवल 24 लीप ईयर होंगे। पूरे सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? केवल 24 लीप ईयर होंगे। ये बात दिमाग के अंदर गई, ये बात दिमाग के अंदर गई। ठीक है, सो क्या याद रखोगे? सेंचुरी की केस में क्या याद रखोगे? सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर रहे तो फिर सेंचुरी में 25 लीप ईयर्स होंगे। सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे? 24। अग्रीड? चलो, अब सर ये आपने क्यों बताया? इसके पीछे वजह है। अभी आपको पूछा था 1800 लेके 1900 के बीच में कितने ऑड डेज होंगे, तो उसमें पहले तो बताओ 1800 लेके 1900 के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे? इस सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे? इस सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे? ओके सर, इस सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे वो ढूंढने के लिए, इस सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स होंगे ये ढूंढने के लिए, ठीक है। हाँ, पहले तो 1900 को क्या करो? 1900 को 400 से डिवाइड करो। आखिरी ईयर को कितना आता है आंसर? 4.75 आंसर आ रहा है। ठीक है, डेसिमल में आ रहा है आंसर। तो सेंचुरी ईयर इज नॉट ए, वेरी गुड। तो ऐसे केस में कितने लीप ईयर्स होंगे दोस्तों? केवल 24। तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे? ओके, 100 माइनस 24, नॉर्मल ईयर होंगे 76। ठीक है, लीप ईयर आइडेंटिफाई किए 24 है, ठीक है। नॉर्मल ईयर आइडेंटिफाई किए कितने हैं? 76। अब इसके आगे की कहानी सुन लो। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ वन लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डेज? 366 डेज, 366 डेज। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना? ठीक है, ईशा जी, है ना? नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 366। अब ये 366 डेज में से नॉर्मल डेज कितने होते हैं? ठीक है, 52 वीक होते हैं एक साल में। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 52 वीक्स में 364 डेज होते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल डेज 364 होंगे, तो ऑड डेज कितने होंगे? 2 डेज। तो हम तो ये कल ही डिस्कस कर चुके थे कि हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, हर एक लीप ईयर में। तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितने आते हैं? 48 ऑड डेज होंगे। ये समझ में आ गया? भाई साहब आपका नाम भूल गया मैं। हाँ, रामरंग जी। रामरंग जी 48 ऑड डेज होंगे, ये समझ में आ गया रामरंग जी। अब रामरंग जी मुझे बताइए, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? वेरी गुड रामरंग जी। ठीक है, ऐसे देखो सर, एक नॉर्मल ईयर में कुल मिला के 365 डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, उसमें से
नॉर्मल डेज 364 होते हैं, तो ऑड डेज कितने होंगे? ऑड डेज केवल एक होगा, ठीक है। सो 76 नॉर्मल ईयर्स में इंटू 1 के हिसाब से 76 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे? ओके सर, तो इसका मतलब आपने क्या किया? मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए सेंचुरी ढूंढे। कैसे? ठीक है, 48 डेज यहां, 76 डेज यहां, तो 48 प्लस 76, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? करो कैलकुलेट। 48 प्लस 76 का जवाब किंदा आता है? 48 प्लस 76 का जवाब आता है 124। कितने ऑड डेज होंगे? 124। अब ये 124 में से ये 125 78 प्लस 48 प्लस 76 124 ही आता है ना। अब सुनिएगा, ये 124 टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए, ऑड डेज। अब इनका भी कोई ना, इसका भी आगे ब्रेकअप करना है। लाइफ में ब्रेकअप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेकअप करने के बाद ही सही जवाब मिलता है। जब तक ब्रेकअप नहीं करते, रूप रंग जी, राम रंग जी, जब तक क्या नहीं होता भाई साहब? ब्रेकअप नहीं होता, तब तक आंसर आता नहीं है, ठीक है। सो राम रंग जी ब्रेकअप कैसे करेंगे? 124 दिनों में से, कितने दिनों में से? 124 दिनों में से नॉर्मल डेज कितने हैं वो कैसे ढूंढेंगे? राम रंग जी, नॉर्मल डेज, आपका नाम बहुत ही प्यारा है, ठीक है। सो 124 दिनों में से कितने होंगे नॉर्मल डेज? कैसे ढूंढेंगे? 124 को डिवाइड बाय 7 करो। 124 को डिवाइड बाय 7 करो। सर डिवाइड बाय 7 क्यों किया? क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हम ये सोच रहे कि 124 दिनों में से 124 दिन से कितने हफ्ते बन सकते हैं? कितने हफ्ते बन सकते हैं? 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम राउंड ही लेंगे, 17 वीक्स लेंगे। कितने वीक्स लेंगे? ओके, तो 124 दिनों से 17 हफ्ते बन सकते हैं, 17 कंप्लीट हफ्ते बन सकते हैं। तो 17 कंप्लीट हफ्ते इंटू पर हफ्ता 7 दिन, ठीक है। तो 119 डेज जो है वो 17 हफ्तों का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। 124 दिनों में से 119 दिनों के हम 17 हफ्ते बनाएंगे। तो बचे हुए दिन क्या करेंगे? लावारिस रह जाएंगे। बचे हुए दिन अगर लावारिस रह जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑड डेज। तो ऑड डेज इज इक्वल टू जिसका कोई नहीं उसका, ठीक है, ये हम है ना, तो 5 दिन जो है बचे हुए 5 दिन ऑड डेज है। तो ये जवाब दिया था किसी ने 5 डेज। अभिनव सिंह जी बिल्कुल सही जवाब भाई साहब आपका। 5 डेज नंबर ऑफ ऑड डेज जो है ना वो 5 है। ओके, गौरव जी एंड वाला ब्रेकअप बाउंस हो गया। बेटा ब्रेकअप हमेशा बाउंस ही होता है, चिंता मत करो, ठीक है। 2-3 बार ब्रेकअप होने के बाद अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, सो आप ब्रेकअप किंग बन जाओगे बाद में, मैं समझा देता हूं, चिंता मत करो। देखो आपको क्या हो गया ना, 124 डेज आ गए। अब ये 124 डेज से कितने वीक्स बन सकते हैं वो हम ढूंढते हैं। तो 124 डेज से कितने वीक्स बन सकते हैं वो कैसे मिलता है सर? 124 डिवाइडेड बाय एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 124 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 119 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 119 वीक और ऊपर कुछ तो वीक्स बनते हैं। तो ऊपर वाले वीक्स छोड़ दो, अपन सिर्फ राउंड वाले वीक्स लेते हैं। 119 नहीं, सॉरी 17 वीक्स आता है। 124 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 17 पॉइंट समथिंग आता है। तो 124 दिन में 17 वीक्स बन सकता है, ठीक है। यानी ये 124 दिन हमने जोड़े हैं ना, ठीक है, उसके साथ 17 कंप्लीट हफ्ते बन सकते हैं। कितने कंप्लीट हफ्ते बन सकते हैं? 17। अब 17 हफ्तों में कितने दिन आते हैं? 119 दिन आएंगे। तो इसका मतलब 124 में से 119 दिन किसी ना किसी हफ्ते का हिस्सा बनेंगे। 124 दिनों में से 119 दिन किसी न किसी हफ्ते का हिस्सा बनेंगे। तो बचे हुए ऊपर के 5 दिन जो किसी भी हफ्ते का हिस्सा नहीं बनते उनको हम ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। यस बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे गोपाल गोयल जी, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। बस देखते रहिए, सुनते रहिएगा, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आते रहेंगे। चलो अब आपको ढूंढना है, यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन द सेंचुरी ऑफ 1901.
1901 से लेके 2000 की बीच की जो सेंचुरी थी, 1901 से लेके 2000 के बीच की जो सेंचुरी थी, इसमें कितने ऑड डेज थे? हाँ, इसमें कितने ऑड डेज थे, ये आपको ढूंढना है। तो देवी और सज्जनों, क्या आप ढूंढ पाओगे? बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करेंगे ओरली? चलो, अभिनव सिंह जी आंसर दे चुके हैं 6 डेज। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए और कुछ नहीं। यस गौरव जी, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। ट्वेंटी 24 माली गोपाल जी ने जवाब दे दिया है 24। चलो, बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं। यश पाटिल का जवाब है 6 ऑड डेज, मिहिर का 6 ऑड डेज। देखो गोपाल जी, 24 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, 7 से ऊपर आंसर नहीं आ सकता। क्यों? 7 से ऊपर अगर दिन आते हैं तो वो किसी न किसी वीक का पार्ट बनता है। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, सो 7 से ऊपर आंसर ही नहीं आ सकता, क्योंकि 7 से ऊपर अगर डेज रहेंगे तो वो किसी न किसी वीक का पार्ट बन जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा 7 से कम ही आंसर होना चाहिए। सबसे पहले सॉल्व करते हो क्या स्टेप्स फॉलो करनी है मैं बता दूं। ठीक है, सबसे पहले जो आखिरी वाला सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है क्या ढूंढ लो। आखिरी वाला ईयर लीप ईयर है क्या, तो वो कैसे ढूंढेंगे? 2000 डिवाइडेड बाय 400 करो, ये सेंचुरी ईयर है, तो ये सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कर लो। आपका आंसर होल नंबर आ रहा है 5। ठीक है, अगर ये होल नंबर आता है तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन अ सेंचुरी 25 लीप ईयर्स होंगे। इस सेंचुरी में कुल मिला के 25 लीप ईयर होंगे। तो फिर इस सेंचुरी में नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे? 100 सेंचुरी में 100 साल होंगे, 100 में से 25 लीप ईयर होंगे, तो 75 साल आपके नॉर्मल ईयर्स होंगे। ओके, सो अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ही ऑड डेज होते हैं। तो 25 लीप ईयर में 50 ऑड डेज होंगे। 25 लीप ईयर में 50 ऑड डेज होंगे, और 75 नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 75 नॉर्मल ईयर्स में 75 ऑड डेज होंगे। तो कुल मिला के ऑड डेज की संख्या 50 प्लस 75 125 हो जाएगी। ओके, अभिनव जी CSET में टोटल 35, एक पेपर में 50 मार्क, एक पेपर में 35 क्वेश्चन होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो सिर्फ 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 35 में से भी लॉजिकल रीजनिंग के 17 क्वेश्चंस होते हैं जो काफी सिंपल होते हैं। ओके, लेकिन हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं ताकि वहां पे क्वेश्चंस और सिंपल लगे। ओके, अब देखो गौरव जी, 125 तक तो आपको आंसर आ गया। अब 125 में से कितने डेज किसी न किसी वीक का पार्ट बन सकते हैं? 125 दिनों में हम कितने हफ्ते बना सकते हैं? 125 दिनों में, तो वो कैसे पता चलेगा सर कितने हफ्ते बना सकते हैं? अरे बाप रे, यहां पे तो बहुत जोरदार पानी गिरने की संभावना लग रही है, रादर गिर ही रहा है। बरखोरे में गिर रहा है पानी, जबरदस्त पानी है यहाँ पे। ठीक है, चलो, सो 125 डिवाइडेड बाय 7 डेज करना। 125 डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना आएगा आंसर? ठीक है, 17 वीक्स बन सकते हैं। कितने वीक्स बन सकते हैं?
17 कंप्लीट नहीं बनेंगे, डेसिमल के बाद का छोड़ दो। तो 17 वीक में, ठीक है, पर वीक 7 डेज के हिसाब से 119 डेज किसी ना किसी वीक का हिस्सा बन जाएंगे, है ना। कितने? 17 वीक में, हर एक वीक में 7-7 दिन जोड़ते जाएंगे आप, तो 7 ऐसे 17 वीक में 119 दिन जुड़ जाएंगे। तो 125 में से 119 दिन किसी न किसी हफ्ते का पार्ट बन जाएंगे। तो वो उन डेज, जो डेज किसी वीक का पार्ट है, जो डेज किसी वीक का पार्ट है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डेज। और जो डेज किसी भी वीक का पार्ट नहीं बनते, उनको हम क्या कहते हैं? ऑड डेज। प्रयागराज में मौसम बन रहा है बेटा, पुणे में तो भारी बरखा चल रही है यहाँ पे, यानी बिल्कुल गड़गड़ाहट से, वो क्या बोलते हैं आप उसको, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। सो शायद हमें जाते वक्त भीगते भीगते जाना पड़ सकता है, ठीक है। सो देखते हैं, जिनके पास हमारे फेस टू फेस वाले यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, टू व्हीलर से आते हो? टू व्हीलर से ना, रेनकोट लाए नहीं साथ में? ओके, अच्छी बात है, नहीं तो फिर मजा ही मजा है आज। ओके, सो 125 में से 119 दिन नॉर्मल डेज हैं। 125 में से कितने नॉर्मल डेज है? 119। तो ऑड डेज कितने होंगे? 6 डेज। गौरव जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, गौरव जी आपको समझ में आ गया? ओके गौरव जी, हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि देखो ये 50 डेज है और ये 75 डेज है, ठीक है। सो 7 से ज्यादा डेज आते हैं, इसका मतलब वो किसी न किसी वीक का पार्ट बनेंगे, तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो ढूंढ लिए, ठीक है। बाद में उसमें से हमने ढूंढा कि कितने डेज किसी न किसी वीक का पार्ट बनते हैं, ठीक है। हाँ, सो हमें पता चल गया 119 दिन जो है वो किसी न किसी हफ्ते का पार्ट बनेंगे, तो बचे हुए केवल 6 दिन जो है वो किसी भी वीक का पार्ट नहीं बनेंगे। मीर जी कह रहे सर गोवा में तो कल तूफान ही आ गया था, अब ठीक है। ओके, स्टे सेफ मीर जी। आपके यहाँ नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा है, तो सुरक्षित रहना बेटा, तूफान में नारियल बहुत गिरते हैं। यस, गोवा में, भाई साहब गोवा से है। यस अभिनव जी, फेस टू फेस क्लासेस में तो बहुत मजा आता है, यानी बच्चे आना शुरू हो गए अभी फेस टू फेस में धीरे धीरे, और यहाँ पे फेस टू फेस के बच्चों को बहुत मजा आता है पढ़ने में, और हमें भी उनको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ओके, ऑनलाइन में क्या है ना, मैं यानी फेस टू फेस में हम चेहरे देख के पहचान जाते हैं, बच्चों को समझा है नहीं। ऑनलाइन में आप लोगों के दिखते ही नहीं है चेहरे, तो कैसे पहचानेंगे? ओके चलो, अब आखिरी क्वेश्चन इस पे पूछ ले सर, पूछ लो जितने पूछने पूछ लो सर, ठीक है। आप मुझे बताएंगे 2001 से लेके 2100 से लेके 2100 इस सेंचुरी में, 2001 से लेके 2100 इस सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे? इस सेंचुरी में कितने? किसी ने मुझे सवाल पूछा था अभी ही कि सर एग्जामिनेशन में तो हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो हम जवाब कैसे देंगे? अब मैं आपको बता दूंगा, इसका आंसर भी बता दूंगा, शॉर्टकट्स बता देता हूं, चिंता मत करो। अरे बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव में आप बिल्कुल आ जाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो जो लोग आना चाहते दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे पास ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं मध्य प्रदेश, दोनों भी मध्य प्रदेश से हो, आप पुणे से हो, टेंशन नहीं। सो 2 बच्चे ऑलरेडी CSET के मध्य प्रदेश वाले बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं क्लास करने के लिए। जैसे ही उनकी खत्म हो जाएगी CSET की एग्जामिनेशन, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव क्लासेस। ओके, देखो आप जवाब भी आ गया, आप फटाफट जवाब दे दिए। मैंने क्वेश्चन पूछ नहीं लिया तब तक। देखो, कैलकुलेटर की जरूरत है क्या? लगता है आपको कैलकुलेटर की जरूरत है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना डिटेल में बताया, तो आपको समझ में आ गया। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? अगर चलो ये पहले सॉल्व कर लेते, उसके बाद बता देते हैं। गौरव जी कहां गए पता नहीं। गौरव जी, यस माली गोपाल जी, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे, खान पान की पूरी व्यवस्था है, चिंता मत कीजिए। यस बिल्कुल, हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बेटा, चिंता मत करो, यहाँ पे हम बिल्कुल प्रैक्टिस करवा लेंगे आपकी हार्ड क्वेश्चंस की भी। ओके
सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ओके देखो यश पाटिल जी हमारे फेस टू फेस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ही इज फ्रॉम भोपाल एमपी, ओके। बुरहानपुर से है, मध्य प्रदेश बुरहानपुर से है भाई साहब। ओके चलो, सो सभी लोग का आंसर आ चुका है। यस अतुल पांडे जी एकदम कोचिंग से नजदीक है हॉस्टल्स, ठीक है। सो हॉस्टल्स भी मिलते हैं और मेस भी मिलता है, बस थोड़ा सा टेस्ट मेस का ऊपर नीचे रहता है। तो हाँ आप लोग टोमेटो से मंगवाते हो, हाँ वही जोमेटो, ओके। हाँ गौरव जी कह रहे हैं आ रहा है लेकिन टाइम लगे, कोई बात नहीं बेटा, टेक योर टाइम। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो हमसे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सो दोस्तों ये सेंचुरी ईयर जो है 2100 ये जो सेंचुरी ईयर है इसको अगर हम किससे डिवाइड कर लें, 2100 को हम 400 से डिवाइड कर ले तो जवाब जो आता है 2100 को हम 400 से डिवाइड कर ले तो जवाब आता है 5.25, तो जवाब आता है आपका 5.25। तो 5.25 अगर ये आपका जवाब आएगा 5.25 तो इसका मतलब सेंचुरी ईयर इज ए नॉन लीप ईयर। तो यहां पे लीप ईयर होंगे 24, नॉर्मल ईयर्स होंगे 76, 100 माइनस 24 दैट इज 76 नॉर्मल ईयर्स होंगे। हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 लीप ईयर में, ठीक है, 48 ऑड डेज होंगे और 76 नॉर्मल ईयर्स में 76 ऑड डेज होंगे। 76 प्लस 48 कितना आ गया, 76 प्लस 48 124, ओके 124 दिन आ गए। सर 124 में से नॉर्मल डेज कितने होंगे, फिर से सेम आएगा आपका आंसर, ठीक है। 124 डिवाइडेड बाय 7 वीक्स करेंगे तो आपको 17 वीक्स आते हैं। 17 वीक में आपके 119 दिन होते हैं, ठीक है। 119 दिन आपके नॉर्मल डेज होंगे तो ऑड डेज कितने होंगे 124 माइनस 119, सो दैट कम्स टू कितने 6। कितने ऑड डेज होंगे, सॉरी 5 ऑड डेज होंगे, एब्सोल्युटली सॉरी 5 ऑड डेज। सो बच्चों आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है, शॉर्टकट देख लो। सेंचुरी ईयर रादर सेंचुरी में कितने ऑड डेज है, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है सेंचुरी में कितने ऑड डेज है, ठीक है। सो एक काम करना है, आपको जो भी सेंचुरी दी है, आपको जो भी सेंचुरी दी है, जैसे एक सेंचुरी लेते चलो 2000 नहीं, आपने सॉल्व नहीं करना है, अभी शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। 2201 से लेके 2300 ये सेंचुरी दी है, 2201 से लेके 2300। तो फिर ऐसे केस में क्या देखना है आपने ये देखना है कि क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है क्या। तो 2300 डिवाइडेड बाय 400 करो, ठीक है, आंसर कितना आता है 5.75। ये नॉन लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, तो इसका मतलब, ठीक है, इस सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ 5 ऑड डेज होंगे। इफ सेंचुरी ईयर इज ए नॉन लीप ईयर, इफ सेंचुरी ईयर इज ए नॉन लीप ईयर तो उस सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। एंड इफ सेंचुरी ईयर जैसे 2301 से लेके 2400 पूछा तो ये 2400 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 6 आएगा आंसर, तो ये लीप ईयर है। तो इफ सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर तो ऐसे सेंचुरी में 6 ऑड डेज रहेंगे। एकदम सिंपल, समझ में आ गया शॉर्टकट। ऑनलाइन वालों अगर समझा होगा तो कृपया हाँ लिखिएगा। अभिनव सिंह जी कह रहे सीएसईटी में, हाँ। और एक चलो अभिनव जी आपने अच्छी बात छेड़ दी। अभिनव जी कह रहे सर सीएसईटी में मैं चीटिंग कर लेता हूं, ठीक है। तो तो हमारे यहाँ एक ईश्वम करके स्टूडेंट है, ईश्वम जो अभी हमारी सीएसईटी की बैच अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने प्रीवियस सीएसईटी की एग्जामिनेशन दी थी और उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था कि चीटिंग कर लेते, क्या ही फर्क पड़ता है। ईश्वम जी क्या किया था हमने, किस प्रकार की चीटिंग की थी।
बाजू में, हाँ ईश्वम जी ने किसी को साइड में बिठा लिया, हाँ यानी कैमरा में दिख नहीं रहा था वो इंसान, हाँ तो कैमरा में देख नहीं रहा था, उसने साइड में एक इंसान को बिठाया था और उससे आंसर पूछ के वो लिख रहा था। तो उनकी आई बॉल जो है बार बार यहां वहां हो रही थी और उस बेसिस पे आईसीएसआई के कैमरा से, ठीक है, आईसीएसआई ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई साहब कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आपके आई बॉल्स बार बार यहां वहां मूव होते हैं या आप ऊपर नीचे बार बार देखते हो या अगर आप जिस रूम से एग्जामिनेशन दे रहे हो उस रूम में अगर आवाज भी आती है तो आपको 2-3 बार रिमाइंडर देते हैं, उसके बाद आपको पेपर लिखने की पूरा का पूरा पेपर लिखने देते हैं लेकिन आपका रिजल्ट ही देते नहीं है, ठीक है, और नोटिस दे देते हैं ना बाद में। नहीं, आपको घर, आप जिस कमरे से एग्जामिनेशन दे रहे हो उस कमरे में बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, न कुत्ते की आवाज न बिल्ली की आवाज, सीट घर में कुकर की सीटी भी नहीं बजनी चाहिए, ठीक है। सो माँ को बोल देना खाना पहले बना देना, नहीं तो बाद में, ठीक है। सो ऐसी जगह, और बहुत लोग तो फिर वो कैफे में जाते हैं, वहां से एग्जामिनेशन देते, फेल हो गए। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं यहां वहां जाके एग्जामिनेशन दूंगा और उस जगह अगर आवाज आ जाती है तो आप समझो फेल हो गए भाई साहब, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल न कीजिए। लतीफ डांगे जी, सर नमस्ते। नमस्ते, बिल्कुल लतीफ जी। दूषण सर को मेरा प्रणाम, बिल्कुल बेटा प्रणाम बता देंगे आपका। सर ये तरीका पहले ही बता देते हैं। गौरव जी, मैं ये तरीका पहले बता देता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये शॉर्टकट ऐसे ऑपरेट करता है। शॉर्टकट का महत्व तब समझ में आता है जब आपको लॉन्ग कट समझ में आती है। सो कृपया जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि सीएसईटी की एग्जामिनेशन वो कॉपी करके पास हो जाएंगे, चीटिंग करके साइड में किसी को बिठा लेंगे, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। इंस्टीट्यूट के सिस्टम्स बहुत ही फुल प्रूफ है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सर सड़क के कुत्तों को कैसे चुप कराऊं? बेटा आईसीएसआई को इससे मतलब नहीं है आप किन कुत्तों को कैसे चुप करवाते हो, ठीक है। बस आवाज अगर आ जाती है उनको किसी भी, क्योंकि वो सिस्टम है, समझ लो कंप्यूटर सिस्टम है, उनका कंप्यूटर सिस्टम नॉइस डिटेक्ट करता है, वो नॉइस किसी भी चीज की हो। इनफैक्ट आपको, आप एक बार कंप्यूटर पे बैठ गए ना तो आपको उठना भी अलाउड नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे मैं उठ के वॉशरूम जाके आता हूं, थोड़ा रेस्ट रूम जाके आता हूं, फ्रेश होके आता हूं। यस, पहले एग्जामिनेशन से पहले जब आपकी पेपर शुरू होती है तो आपको पूरा कैमरा घुमाने के लिए बोलते हैं और ये चेक करते हैं कि आपकी रूम बंद है, आपके रूम में दूसरा कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इतना ही नहीं, आपकी मुंडी कैमरे के सामने ऐसी होती है, अगर आपकी ऐसे भी हो गई तो तुरंत मैसेज आ जाता है, नीचे तक देखना अलाउड नहीं है। देवी जी, क्लिक करना है ऑप्शन, टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन क्लिक करना है, उतना ही नहीं, आपको विंडो मिनिमाइज नहीं होता है। नहीं तो कई सारे बच्चों को लगता है मैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही सारी सब स्टोर करके रखूंगा और बाद में मैं मिनिमाइज करके पढ़ के जवाब दूंगा, तो उनका स्क्रीन मिनिमाइज नहीं होता। एक बार आपका पेपर ओपन हो गया तो पेपर ओपन होने के बाद उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो वो सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होता नहीं है। आप उसको डायरेक्टली पेपर सबमिट हो जाता है आपका, सबमिट होने के बाद दोबारा आपको एग्जामिनेशन लिखने की अनुमति मिलती नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, अभी गौरव जी कह रहे माइक ही बंद कर देंगे, नॉइस नहीं आएगी। बेटा वो नॉइस वगैरह आप बंद कर देते हो ना, ठीक है, वो सिस्टम ही नहीं है उनके सॉफ्टवेयर में ही, सॉफ्टवेयर में अपन अल्टरेशन, वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं है, वो जूम मीटिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप नॉइस बंद कर सकते हो। वहां पे अपने को कोई कीड़ा काढ़ी गोदा गादी करना अलाउड नहीं होता। ओके सर, कितने बजे होगी एग्जाम? बेटा वो सुबह से लेकर शाम तक आपको जो बैच मिलती है उसके मुताबिक आपकी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। सो पहले एक दिन पहले आपको इंस्टीट्यूट इंटीमेट करती है कि यार अदर कुछ दिन पहले इंटीमेट करती है। यस बिल्कुल, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि वो ये कॉपी वॉपी करके, ठीक है, यस एग्जामिनेशन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या बहुत एमपीएससी यूपीएससी के बच्चों को बिठाएंगे, करंट अफेयर्स के पेपर के लिए किसी को बिठाएंगे और उनसे पूछ के आंसर लिखेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, इस बात को समझना है। चलो चलो शुरुआत करते हैं, यहां तक सबको समझा?
सेंचुरी, हाउ टू फाइंड आउट ऑड डेज इन अ सेंचुरी। अगर समझा होगा तो कृपया यस 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 लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। समझा है तो यस लिखना है। हाँ, ये पल्लवी जी का बिल्कुल सही सवाल आया है, सर हम कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आपको ओरल कैलकुलेशन करने हैं बिना कैलकुलेटर की मदद के। और एक चीज बता दें, आपको कैलकुलेशन वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन जो आप ओरली कर सकते हो वो वाले कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सर तो फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करवाते हो? ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, बाकी कोई वजह नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में वाकई काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत यानी बेहद सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो चलो, किस किस को समझ में आ गया है? यश पाटिल जी, अतुल पांडे जी, अभिनव सिंह। ओके, बाकी लोगों को समझा या नहीं? क्या हम अगला? सर पीडीएफ जो यस बेटा बिल्कुल, देखो आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए हैं हमने। ठीक है, आपको जो भी पीडीएफ दिया है, एमसीक्यूज दिए, वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। एग्जामिनेशन में उससे कई गुना सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, बच्चे आराम से, यानी अपने क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 150 140 ऐसा ऑन एन एवरेज स्कोर है बच्चों का। ठीक है, वैसे टॉप यानी 170 प्लस भी आता है, 160 प्लस, 170 180 प्लस भी बच्चों का आता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, 100 नंबर भी आते हैं तो भी अपने को क्या है, पास ही होना है। वैसे भी सीएसीईटी में कोई मेरिट ऑल इंडिया रैंक तो निकालते नहीं है इंस्टीट्यूट। तो आप 100 नंबर भी लाएंगे या 190 भी लाएंगे, ठीक है, सब लोग एक ही लेवल पे है। सब लोगों को सीएसीईटी में ही, हाँ 100 नहीं, 100 भी आते तो भी यूर पास। यस, 100 सेंचुरी मार देंगे तो भी पास है। हाँ नहीं, देखो आपको पर सब्जेक्ट मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए और टोटल कितनी चाहिए? 100। तो अगर आपको टोटल आपकी 100 के ऊपर आ गई, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में 20 से कम मार्क आ गए, तो फिर कैसे पास होंगे भाई साहब? ठीक है, सो हर एक सब्जेक्ट में 20 या उसके ऊपर और टोटल 100, तो यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। चलो, क्लॉक कितने, हर एक चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। एक क्वेश्चन आता है हर एक टॉपिक में से, ज्यादा नहीं आता बेटा, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आध टॉपिक अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, वो आपने छोड़ भी दिया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अतुल जी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम हैं आपके साथ, क्यों टेंशन लेते हो बेटा। नाउ लेट अस बिगिन, शुरुआत करते हैं देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हम करते हैं शुरुआत। लेट अस बिगिन, शुरुआत करेंगे। सो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर डे belonging to a particular date. How to find a particular day belonging to a particular date. इसमें कई सारी केसेस हैं, लेकिन एक एक करके केस समझाएंगे। सर पहले तो ठीक है, इसका मतलब क्या? आपको क्वेश्चन में एक डेट दी जाएगी, से आपको क्वेश्चन में एक डेट दी है। डेट कुछ इस प्रकार से दी है कि 1 जनवरी 2018 को अगर फ्राइडे था, 1 जनवरी 2018 को अगर फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा? ठीक है, नहीं ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, अभी तक ढूंढने का तरीका आप डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिए। चलो कोई बात नहीं। सो आपको क्या देंगे, एक पर्टिकुलर डेट देंगे और उस डेट को कौन सा डे था वो देंगे। उस बेसिस पे आपको, ठीक है, जो डेट पूछी है उसका डे आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? डे आइडेंटिफाई करना है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए शॉर्टकट्स है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए शॉर्टकट है। तो वो शॉर्टकट मैं आपको सिखाने वाला हूं। शॉर्टकट के लिए वी नीड टू मेक द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस केस इनटू डिफरेंट केसेस। ठीक है, उसमें से सबसे पहली केस है केस 1। केस 1 में, ठीक है, इफ आपका देखो फॉर्मेट जो होता है DD, MM,
वाई वाई वाला फॉर्मेट होता है, यानी क्या, डेट, मंथ और, ठीक है। सो ये गिवन डेट है, गिवन, और दिस इज टू बी फाउंड आउट। ओके, सो देवियों और सज्जनों, आपको एग्जामिनेशन में 2 डेट्स दी जाएगी, ठीक है। सब लोग ध्यान देके सुनना, आपको एग्जामिनेशन में 2 डेट्स दी जाएगी। एक डेट ऑलरेडी दी जाएगी और उसका डे भी दिया जाएगा, दूसरी डेट का आपको डे ढूंढना है। तो पहले आपको दोनों डेट्स को कंपेयर करना है। क्या करना है, दोनों, अगर दोनों डेट्स में का ईयर सेम है, मंथ सेम है और डेट डिफरेंट है, तो समझ जाना ये केस 1 है। तो समझ जाना ये कौन सा केस है, अगर ईयर सेम, मंथ सेम, ठीक है, सिर्फ डेट अलग, तो ये कौन सा केस है, केस 1। जैसे सर एग्जांपल दो, केस 1 का एग्जांपल दो। केस 1 का एग्जांपल देते हैं। समझो आपको क्वेश्चन में दिया कि 1 अक्टूबर 2021 इज अ फ्राइडे। सो 1 अक्टूबर 2021 अगर फ्राइडे है तो 28 अक्टूबर, 28 नहीं, चलो पहला 25 अक्टूबर पूछ लेते हैं। 25 अक्टूबर 2021 ये कौन सा डे है, ठीक है। सो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो बताता हूं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर्स आप ही को देने हैं, ठीक है। तो पहले मुझे एक्सप्लेन करके कंप्लीट करने दीजिए। तो पहले आप चेक करो क्या दोनों डेट्स के ईयर सेम है क्या, यस। मंथ सेम है क्या, यस। तो मंथ और ईयर दोनों को इग्नोर करो, मंथ और ईयर को इग्नोर करो। अगर मंथ और ईयर दोनों सेम है तो दोनों को छोड़ दो, फोकस किसके ऊपर करो, फोकस डेट्स के ऊपर करो। तो फाइंड आउट द डिफरेंस इन दिस डेट्स, फाइंड आउट डिफरेंस इन दिस डेट्स। तो ये डेट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, ठीक है, डिफरेंस इन डेज, डेट्स, डिफरेंस इन डेट्स, ये स्टेप 1 है आपकी। सो डिफरेंस इन डेट्स कितना है, 25 - 1, कितने डेज का डिफरेंस है, 24 डेज का। अब ये 24 डेज में से नॉर्मल डेज कितने हैं ढूंढो, 24 डेज में से नॉर्मल डेज कितने हैं ढूंढो, और ऑड डेज कितने हैं वो ढूंढो। सर नॉर्मल डेज कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, देखो, ठीक है, 24 दिन से कितने कंप्लीट हफ्ते बन सकते हैं, ठीक है, 4 हफ्ते बन सकते हैं या 3 कंप्लीट हफ्ते बन सकते हैं ना 24 दिन से। कैसे, 7 दिन का 1 हफ्ता, 14 दिन के 2 हफ्ते, 21 दिन के 3 हफ्ते, ठीक है। सो 3 कंप्लीट वीक्स बन सकते हैं। 3 कंप्लीट वीक्स में 7 डेज के मुताबिक 21 डेज आएंगे। कितने डेज आएंगे, 21 डेज। तो कितने ऑड डेज रहेंगे, 24 - 21, 3 ऑड डेज रहेंगे। कितने ऑड डेज रहेंगे, बस आपका आंसर आ गया। तो क्या करना है, ये जो फ्राइडे है, ठीक है, गिवन डे फ्राइडे था, फ्राइडे में 3 डेज ऐड कर दो। फ्राइडे के बाद 3 डेज क्या आता है, सैटरडे, संडे, मंडे। तो 25 अक्टूबर विल बी मन का डे है, ये मंडे है। तो आपका 25 अक्टूबर मंडे होगा। 25 अक्टूबर क्या होगा, अब यही महीने का मैंने एग्जांपल लिया था, आप चाहिए तो चेक करके देख सकते हैं कैलेंडर में अगर आपके पास है, ठीक है। सो 1 अक्टूबर को फ्राइडे था, 1 अक्टूबर को फ्राइडे, और 25 अक्टूबर को मंडे है, ठीक है। सो सिंपल शॉर्टकट है। क्या सभी को समझ में आ गया, गौरव जी आप बताइए, गौरव जी अगर आपको समझा तो हम अज्यूम करेंगे सभी को समझ में आ गया। यश पाटिल जी को समझ में आ गया, गोपाल, अतुल पांडे, अभिनव सिंह, वेदांत को भी समझा, रूपम जी, मिहिर जी, पल्लवी जी, फटाफट बताइए सभी को समझा है। ईशा जी को समझ में आ गया, वेदांत को समझा, यश पाटिल को समझा, रूपम जी को समझ में आ गया, ओके, अतुल पांडे जी आपको भी समझा है, गोपाल गोयल जी आपको भी समझा है। अरे बाकी लोग बताइए, मिहिर जी ओके, पल्लवी जी वेरी गुड बेटा,
गौरव जी आ गया, चलो अभिनव जी वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। वंशिका ठाकुर जी आपको भी समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चा लोग। चलो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ तीखे सवाल, ठीक है। लोप मुद्रा जी आपको भी समझ में आ गया, वेरी गुड। बच्चा पार्टी सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब आपके लिए एक सवाल, आपने मुझे बताना है, अगर 2 सितंबर 2021 को 2 सितंबर 2021 को थर्सडे है, ठीक है, 2 सितंबर 2021 को अगर थर्सडे है, तो 28 सितंबर 2021 को कौन सा डे होगा? गोपाल जी कह रहे सर आज के लिए बस आई हैव टू गो टू हॉस्टल। सो बेटा आप कहां से हो, किस हॉस्टल में रहते हो आप? क्लॉक्स के टेस्ट में कुछ डाउट्स हैं, कर लेंगे टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे बेटा, चिंता ना करें। ओके यश जी आंसर भी दे दिया, यश जी का आंसर आ चुका है ट्यूसडे। ओके बाकी लोग भी ट्राई कीजिए, फटाफट आंसर्स दीजिएगा। Others should also try. सिरोही कहां आता है? सिरोही, सिरोही इज फ्रॉम विच स्टेट? सिरोही, हाँ राजस्थान। ओके राजस्थान से आप लेक्चर देख रहे बेटा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लेना आप। मैं बस इसमें और एक आध 2 केसेस ले लूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, चिंता ना करें। ट्यूसडे, ओके यश ट्यूसडे, रूपम ट्यूसडे, अभिनव ट्यूसडे, वेदांत ट्यूसडे, गौरव जी ट्यूसडे। ओके गौरव जी को भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मिहिर जी ट्यूसडे। चलो सो देवियों और उनके प्यारे 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 भाइयों, जाने से पहले यानी आप लोग को एक अनाउंसमेंट भी करना है। कल से मेरे लेक्चर केवल ये आखिरी लेक्चर है जो YouTube पे रहेगा। कल से मेरे लेक्चर्स YouTube पे लाइव रहेंगे और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लेक्चर YouTube से हट जाएगा, ठीक है। सो जिनको लेक्चर्स देखने हैं वो केवल लाइव माध्यम से ही लेक्चर देखिएगा, जिनको भी लेक्चर्स देखने हैं वो केवल लाइव माध्यम से ही लेक्चर देखिएगा, ठीक है। सो ये आखिरी लेक्चर है जो YouTube पे रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर्स केवल YouTube पे लाइव चलेंगे और उसके बाद वो हट जाएंगे, ठीक है। चलो सो देवी और सज्जनों, अब यहां पे डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेज 26 डेज, 26 में से 3 कंप्लीट वीक होते हैं, 3 कंप्लीट वीक इंटू 7 डेज पर वीक, तो 21 डेज आएंगे। तो बैलेंस 5 दिन ऑड डेज है, देखो 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर आता है। बैलेंस 5 डेज ऑड डेज है, तो थर्सडे में 5 ऐड करना है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। कौन सा डे? ट्यूसडे, ठीक है। चलो ये आ गया। ओके मिहिर जी ऐसा क्यों? मिहिर जी इसके पीछे वजह है कि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, सो इस वजह से लेक्चर जो है बाद में हमें निकालने पड़ेंगे YouTube से, ठीक है। कुछ गलत चीजें हो जाती हैं तो इसके लिए लेक्चर जो है वो सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग में रहेंगे, बाद में लाइव स्ट्रीमिंग में देख लीजिए, फ्री है बिल्कुल, एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी। ओके चलो सो देवी और सज्जनों, हाँ अगर आपको लेक्चर चाहिए होंगे तो चिंता मत करो, ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप आई कैन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री में ही ये लेक्चर्स आपको आई कैन एकेडमी के ऐप में आपको एक्सेस दिया जाएगा, वहां से आप बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रहेंगे बाद में लेक्चर्स, आपको देखने हैं तो आईकन एकेडमी के ऐप में देख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा लोग, ठीक है। सो सब्सिक्वेंटली जिनको लेक्चर देखने हैं, दोबारा लेक्चर देखने हो तो आईकन एकेडमी का ऐप है, तो ऐप में बिंदास डाउनलोड करके फ्री में आप लेक्चर्स देख लीजिए। चलो यस, होमवर्क दे देते हैं बेटा, चिंता ना करें, पहले एक दो और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो सपोज एक नहीं, अभी थोड़ा सा अलग देते हैं, समझो 6 मई 2021 इज थर्सडे, 6 मई 2021 इज थर्सडे, तो 27 मई 2021 कौन सा डे आएगा? तो यू आर गोइंग टू टेल मी 27 मई 2021 कौन सा डे आएगा? इफ 6 मई 6th of May is Thursday, then 27th of May shall be which day? देखते हैं क्या जवाब देते हैं। आ गया? ओके, चलो, अरे वाह, अभिनव सिंह थर्सडे, वेदांत थर्सडे, यश पटेल, पल्लवी, लोपमुद्रा, मिहिर, वाह, चलो वेरी गुड बच्चा लोग, आप सभी को समझ में आ गया आई बिलीव। तो यहाँ पे डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेज इज 21, ठीक है। सो 21 दिन आते हैं। सो ये जो 21 दिन है, ये जो 21 दिन है, इससे 3 कंप्लीट वीक्स बनते हैं, 3 कंप्लीट हफ्ते बनते हैं, ठीक है। सो ऑड डेज कितने रहेंगे? ऑड डेज 0 हो जाएंगे, तो 0 है थर्सडे प्लस 0, 0 मत लिखना, 0 नाम का कोई डे नहीं होता, थर्सडे प्लस 0 इज थर्सडे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था। तो आंसर है थर्सडे। रूपम जी, ओम जी, गौरव जी, अतुल जी, मिहिर जी, लोपमुद्रा, पल्लवी, यश पाटिल, वेदांत, अभिनव सिंह, इन सभी ने सही जवाब दिए हैं, ठीक है। आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। दोस्तों आप बस और एक केस डिस्कस करें या छोड़ दे, आज के लिए छोड़ दिया जाए? चलो, इसमें और 3-4 केसेस बाकी है जो हम कल डिस्कस करेंगे और कल अपना कैलेंडर हो जाएगा कंप्लीट। चलो, सो बिल्कुल कल शाम 4:30 से 5:30 के बीच में आप हमसे YouTube पे केवल लाइव माध्यम से जुड़ जाइए। उसके बाद लेक्चर होगा मिस्टर इंडिया, YouTube से लेक्चर होगा मिस्टर इंडिया, ठीक है। ओके, चलो, सो देवी और सज्जनों, हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो, ठीक है। सो आप सभी से रोज मिलके अच्छा लगता है, सो कृपया जुड़ते रहिए, एंड आई बिलीव ये सेशंस आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल है। अभिनव जी, अतुल जी, ओम जी, रूपम, गौरव, पल्लवी, लोपमुद्रा, वेदांत, सभी को टाटा बाय, फिर मिलते हैं कल के सत्र में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वंशिका जी, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। गौरव जी कह रहे सर मेरे को काफी क्वेश्चंस पूछने हैं। एक काम करो गौरव जी, ठीक है, अभी तो हम ऑनलाइन ही मिल रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, आप फेस टू फेस क्लासेस ही करना बेटा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काफी डिफिकल्ट है, तो उसमें ऑनलाइन लेक्चर्स में कई सारी क्वेरीज रह जाती है बच्चों की, तो हो सके तो फेस टू फेस क्लासेस करना, नहीं तो कम से कम ऑनलाइन लाइव क्लासेस कीजिएगा ताकि आप तुरंत क्वेश्चंस पूछ सकें। ओके, सो अतुल जी, यस बेटा, बिल्कुल, जिसको जो जो पूछना है पूछ सकते हो, आपको एक 2 मिनट दे देते हैं हम। वंशिका जी बाय बाय बेटा, पल्लवी जी,
आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वेदांत चले गए, बाकी सभी लोग चले गए। ठीक है, चलो फिर शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है तो आज के लेक्चर को, यस बेटा अतुल जी, ऑफलाइन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट हमारी प्रीवियस एग्जीक्यूटिव वाली बैच भी ऑफलाइन थी। ठीक है, सो उसमें कुछ बच्चे आ चुके थे, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से कुछ बच्चे आए थे। गौरव जी कह रहे सर सीएसईटी क्लियर करा दो। बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा, बस सारे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड कीजिएगा, आपका सीएसईटी क्लियर करवा देंगे। ओके, पल्लव जी सेइंग नो क्वेरीज, अभिनव जी नो क्वेरीज। ओके चलो, यस गौरव जी यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, आ जाइएगा एग्जीक्यूटिव के लिए, हमें भी अच्छा लगेगा फेस टू फेस आप लोगों से मिलके। चलो बच्चों आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, टाटा बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो।